इस रेसिपी में हम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं लेकिन फ़ायदे बेशुमार हैं, जिनकी कमर में दर्द, सर में दर्द, हड्डियों में कमज़ोरी और वो थके थके रहते हैं, या नज़र की कमज़ोरी, नेल के इश्यूज़, बालों का झड़ना और स्किन की प्रॉब्लम। ये रेसिपी उन सब के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलें शुरू करते हैं। पंजीरी की रेसिपी में हम घी का इस्तेमाल ही करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के घी डाल देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें गूंद डाल देंगे। सबसे पहले हम गूंद को फ्राई करेंगे। 100 ग्राम गूंद है। गूंद को हमने गर्म घी में डालना है और फिर बाद में हमने फ्लेम लो कर देना है। गूंद को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर एक साथ डाल देंगे तो फूलेगी नहीं। अब इसको निकाल लेते हैं। गूंद दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है और जिल्द को ग्लो करती है। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। ज़्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सी ब्राउन हो तो निकाल लेनी है। ये पॉपकॉर्न की तरह होती है, ये ऐसे ऐसे टूट जाती है तो पता चल जाता है कि ये कुक हो गई है। ऐसे ही डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कुक करते जाएंगे। गूंद को हमने फ्राई कर लिया है। बाद में ग्राइंडर में पीस लेंगे या फिर कूंडी डंडे में। थोड़ा सा और घी डाल देते हैं। अब मखाने फ्राई कर लेते हैं। 50 ग्राम मखाने हैं। मखाने हल्के से होते हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं। इसमें गोश्त जितनी ताकत होती है। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ पिंक सा ही करना है। फ्लेम हमने बहुत लो रखना है। मखाने मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली शुगर वाले मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मखाने भी हमारे फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और घी डाल लेते हैं। घी में कंजूसी नहीं करनी। अब अखरोट को फ्राई कर लेते हैं। अखरोट हड्डियों को मजबूत करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, दिल की बीमारियों को दूर करते हैं। लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फ्राई कर लिया है, अब निकाल लेते हैं। $50 ग्राम बादाम, इसको फ्राई कर लेते हैं। ये दिमाग की कमज़ोरी को दूर करते हैं। हल्का सा फ्राई करना है लो फ्लेम पे। कोई चीज़ भी मुनासिब मकदार में खाई जाए तो फ़ायदा देती है, अगर ज़्यादा खाएं तो नुकसान देती है। फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं। पीसते गुर्दों को साफ करते हैं, दिल और दिमाग को मजबूत करते हैं। हल्का सा फ्राई करना है। अब निकाल लेते हैं। पिस्तों को भी बादाम अखरोट के साथ ही पीस लेंगे। अब थोड़ा सा और घी डाल लेते हैं। 50 ग्राम काजू है। ये भी दिमाग की कमज़ोरी को दूर करते हैं और दिल के लिए, शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं। 50 ग्राम हेज़लनट, ये भी दिल की बीमारियों को दूर करते हैं। ये भी फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं। फ्यू सेकंड के लिए फ्राई करना होता है। ये भी बादाम और अखरोट के साथ रख लेते हैं, इसके साथ ही पीसेंगे। सूरजमुखी के बीज, के बीज 40 ग्राम और खरबूजे के बीज 40 ग्राम, 40 ग्राम चलगोजे के बीज। बीजों में बहुत ही आयरन, प्रोटीन होते हैं, इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट हैं, ये ज़रूर लेने चाहिए। फ्राई हो गए, इनको निकाल लेते हैं।
ग्राम किशमिश। किशमिश दांतों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। ये जिस्म में इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करती है और खून की कमी को भी दूर करती है। ये बहुत ही गर्म होती है तासीर में। इसको हल्का सा ही फ्राई करेंगे, फूलेगी तो इसको निकाल लेंगे। किशमिश फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। इसको पीसेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 50 ग्राम गिरी है, इसको बारीक बारीक सा काट लेते हैं, फिर फ्राई करेंगे काट के। गिरी को काट लिया है, इसको फ्राई कर लेंगे। 40 ग्राम सौंफ है, इसको फ्राई नहीं करेंगे। 40 ग्राम ही ये अलसी है, इसको भी फ्राई नहीं करना। और खसखस है और तिल है 30 ग्राम। को भी फ्राई कर लेते हैं, फ्लेम लो ही रखना है। गिरी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, नेल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये वज़न को भी कम करती है और शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत मुफीद होती है। फ्राई हो गई है, अब निकाल लेते हैं। अब फूल मखानों को कुंडी में डाल के तो पीस लेते हैं। इसको दरदरा सा ही पीसना है, इसको ऐसे दरदरा सा पीस लेना है। ग्राइंडर में भी डाल के पीस सकते हैं। ऐसे सारे को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा रख लेंगे गार्निश करने के लिए। जो सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे तसीर में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ये गार्निश के लिए रख लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को दरदरा सा पीसेंगे। ऐसे दरदरा सा पीस लिया, चाहे तो बारीक पीस लें। गूंद को भी थोड़ा थोड़ा कुंडी में डाल के तो कूट लेंगे। अब सारी चीज़ों को पीस लिया है, अब सूजी को फ्राई करते हैं। अब इसमें घी डाल देते हैं। घी मेल्ट हो गया है, अब सूजी डाल देते हैं। 250 ग्राम सूजी है, बड़े कप से लिया है, कप से 1 कप है। सूजी को आहिस्ता आहिस्ता से मीडियम लो पे करके भूनना है ताकि जले ना, और ऐसे साथ में चम्मच हिलाते जाना है। 18 से 20 मिनट लगेंगे सूजी की बनाई में। अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अलसी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। ये तड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई है, हमारी अलसी भुज गई है। अब ठंडा होने पे इसको थोड़ा सा पीस लेंगे और साथ में हमने ऐसे चम्मच हिलाते रहना सूजी में ताकि जले ना। अब अलसी को पीस लेते हैं। सौंफ को भी पीस लेंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह से भून गई है, अब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। पिसी हुई शुगर है, चीनी जानी 250 ग्राम है, कप से 1 कप है। शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी गैस बंद नहीं करेंगे, लो फ्लेम रखेंगे। जब शुगर डालेंगे, सौंफ डालेंगे और साथ में तिल डाल देंगे और खसखस डाल देंगे और थोड़ा सा भुनाई करेंगे 2-3 मिनट। तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इसलिए थोड़े से डाले हैं। खसखस नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें सौंफ डाल देंगे पिसी हुई। सौंफ आँखों के लिए बहुत ही मुफीद है और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। फूल मखाने, गूंद और किशमिश, इसको भी डाल देते हैं। ये सारे नट्स और अलसी वगैरह हर चीज़, बीज वगैरह, ये सारे इसमें डाल देते हैं और फिर मिक्स कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
लो जी, हमारी पंजीरी तैयार है। इसको हमने नेचुरल चीज़ों से बनाया है, इसलिए बहुत ही हेल्थी और मज़ेदार है। आप इसको 2 माह के लिए रख सकते हैं बाहर। अगर फ्रिज में रखना चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो 6 माह के लिए रख सकते हैं। और ये बहुत ही गर्म होती है, इसलिए 1-2 स्पून ही खानी चाहिए। और ये साबुत नट्स हमने रखे थे वो भी डाल देते हैं। पंजीरी न्यू मम को एनर्जी और ताकत देती है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।